हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के प्रश्नों के महामैराथन के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के कैड एंड कैम यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो 2024 में आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, एक तरीके से कह सकते हैं ये आउट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे हर एक प्रकार की अपडेट्स और पीडीएफ के लिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रोबोट वर्क सेल तथा रोबोटिक्स क्या होता है, इसके लाभ बताइए। देखिए, जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछता है तो इसके विशेषता भी पूछ सकता है, जिससे कि मान लीजिए कि रोबोट के वर्क सेल तथा रोबोटिक्स क्या होता है और इसके लाभ बताइए, इसकी विशेषता बताइए। तो लाभ और विशेषता पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, रोबोट वर्क सेल और रोबोटिक्स, या कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ देता है कि रोबोट वर्क सेल से आप क्या समझते हैं या फिर रोबोटिक्स से आप क्या समझते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन आपको अलग तरीके से भी पूछ देता है, ठीक है, मतलब अलग अलग करके पूछ देता है। फिर देखिए, रोबोट कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपको देखिए डायग्राम जो होगा, आपको नॉर्मल से एक डायग्राम होता है, डायग्राम भी आपको देख लेना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्टली आपसे रोबोट या फिर रोबोट के प्रकार पूछ देगा, या फिर कहिए कि डायरेक्ट आपसे नाम लेके पूछेगा कि हाँ इस प्रकार का वर्णन कीजिए, इस प्रकार का वर्णन कीजिए। जो आपके इतने रोबोट के प्रकार होते हैं, डायरेक्टली उसका नाम दे देगा, कह देगा इसका वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर देखिए, रैपिड प्रोटोटाइप क्या है, वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मैं बता रहा हूँ इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, नेक्स्ट है 3D प्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, रैपिड प्रोटोटाइप के विभिन्न प्रकार बताइए। देखिए, यहाँ पे देखिए ये आपका रैपिड प्रोटोटाइप हो गया, और इसके विभिन्न जितने प्रकार होते हैं इसका भी आपको देख लेना है, इसका भी वर्णन करने को आता है एग्जाम में। फिर देखिए, FMS, इसकी विशेषता क्या है। देखिए, FMS होता क्या है और इसकी विशेषता क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सबको जरूर देखेंगे। फिर लचीलापन का सिद्धांत क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी कोड तथा एम कोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जी कोड और एम कोड क्या होता है। और जब भी आपसे एग्जाम में जी कोड और एम कोड के बारे में पूछा जाएगा तो आपको कुछ जी कोड जो आपको याद होंगे, जी कोड के नाम वगैरह क्या क्या होते हैं, उसको आपको जरूर वहां पे मेंशन कर देना है कि आपका एग्जामिनर जो है वो अच्छे से नंबर आपको दे, ठीक है। फिर देखिए, मशीन ऑपरेशन पर चर्चा कीजिए तथा मशीनिंग प्रक्रिया के प्रकार बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएनसी मशीन तथा इसके लाभ बताइए। पार्ट प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। फिर देखिए, प्रोजेक्शन से आप क्या समझते हैं। ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक के बारे में बताइए। ये आपने अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में पढ़े होंगे, ईडी फर्स्ट में, तो आपको ये मालूम होगा। इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोजेक्शन क्या होता है और ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। काफी सिंपल और काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए, रूल्ड सरफेस एंड रिवॉल्व्ड सरफेस, ये दोनों कभी कभी अलग अलग नाम देके भी पूछ सकता है कि हाँ रूल्ड सरफेस क्या होता है या फिर रिवॉल्व्ड सरफेस क्या होता है। और कभी कभी एक में ही देता है कि हाँ रूल्ड सरफेस और रिवॉल्व्ड सरफेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर देखिए, सतहों के प्रकार तथा इसके अनुप्रयोग बताइए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सरफेस है, सतह, इसके प्रकार और इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या है। फिर देखिए, स्वचालन क्या होता है, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑटोमेशन, स्वचालन क्या होता है और इसके जितने प्रकार हैं, इन सभी को आपको देख लेना है कौन कौन से प्रकार होते हैं। डायरेक्टली आपसे जितने इसके टाइप्स होते हैं वो भी नाम लेके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक तरीके से तीनों आउट क्वेश्चन कह सकते हैं आप, कि CIM की विस्तार से व्याख्या कीजिए। और कैड और कैम क्या होते हैं, इसके लाभ तथा हानि और इसके बारे में बताइए, इसकी विशेषता बताइए। तीनों क्वेश्चन है CIM, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। कैड को नोट डाउन कर लेंगे और कैम को नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसका डिफिनेशन आपको आना चाहिए। चलिए, इसके डिफिनेशन याद हो गया, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन तो आपने याद कर लिया। फिर इससे लाभ हानि क्या होता है, ठीक है, इसके लाभ हानि क्या होता है और फिर इसकी विशेषता क्या होती है। ये तीन टर्म आपको एक ही क्वेश्चन में करिएगा। तीन तरीके से एक क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे कि हमारे लिए कैड कैम क्या होता है या फिर CIM क्या होता है। कोई भी एक कुछ पूछेगा कि हाँ चलिए कैम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इससे लाभ हानि क्या होता है। तो इन तीनों को आपको तीनों तरीके से आपको देख लेना है। बड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पहले नंबर पे ही हो सकता है आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि कैड कैम और CIM क्या होता है। एक कोई या फिर दो इसमें से आपको देखने को मिल सकता है। इसकी विशेषता क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, ये सारी चीजें आपको देखना है और अच्छे से मेंशन करके आना एग्जाम में। फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसका मैं आपको एक और पार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन बचे रह गए हैं तो एक और पार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप जरूर देख लेंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPP यानी उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई डाउट्स हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।